केंद्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि इस योजना के तहत 10 लाख तक का शिक्षा लोन सस्ती दरों पर मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी सस्ता लोन मिलने का प्रावधान जो है उसको मंजूरी दी गई है। 8 लाख तक आय वर्ग के लोगों को इसका फायदा होगा। वहीं एफसीआई को 10,700 करोड़ की मंजूरी दी गई है। सरकार ने एफसीआई को मजबूत करने के निर्णय के तौर पर इस फैसले को लिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई अहम फैसले जो हैं वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिनकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जहां एफसीआई को मजबूत करने के लिए बजट जो है वो आवंटित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को इसमें मंजूरी मिली है। स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, दिस स्कीम बेसिकली एम्पावर्स द यूथ एंड मिडिल क्लास। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये इसका उद्देश्य है। हर एक छात्र, एवरी स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे। इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। एक 10,700 करोड़ रुपए एफसीआई के बजट में बढ़ाया गया, जिसके कारण जो फसलों का जो भंडारण की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ जो फसलें खराब हो जाती थी उनको, वो फसलें खराब होने से बचाया जा सकेगा। दूसरी बड़ी योजना लेके आई है सरकार, कैबिनेट में फैसला किया गया है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना सरकार ने लॉन्च की है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ऋण मिलेगा छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए। हायर एजुकेशन में जो कमजोर मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र हैं, जिनकी 8 लाख रुपए से कम की सालाना आमदनी है, ऐसे लोगों को सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देगी, एजुकेशन लोन रहेगा। हालांकि सरकार पहले लेके आई थी 4 लाख रुपए तक का लोन देती थी, अब इसको बढ़ा करके, लिमिट बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी गई है। ऐसे 1 लाख बच्चों को 1 साल में देगी सरकार ने। इसके लिए 3600 करोड़ का प्रावधान रखा गया। लेकिन सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हायर एजुकेशन काफी महंगा होता जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई में करीब 40 से 50 लाख, 60 लाख रुपए तक एजुकेशन कोर्सेज के लिए लग रहे हैं। उसके लिए 10 लाख रुपए कहाँ तक के लिए ठीक है, मुफीद है, और कब तक ये बच्चे और कैसे इस कर्ज को? बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है संजय जी जो आपने उठाया, क्योंकि अगर हम किसी भी आईआईटी की फीस की बात करें या आईआईएम्स की फीस की बात करें तो औसतन 25 से 30 लाख के बीच होता है। तो ऐसे में अश्विनी वैष्णव को जब अभी हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि कोई भी बच्चा जो कि एडमिशन ले चुका है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से जो है वो पढ़ाई से वंचित ना रह जाए, इसके लिए योजना लेकर सरकार आई है। लेकिन जो राशि की बात की गई है इसमें, क्या ये राशि पर्याप्त होगी? और इसको लेकर सवाल वैसे ही अब उठेंगे जैसे हमने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर उठते हुए सवाल देखे थे, जिसमें 5,000 रुपए की राशि जो इंटर्नशिप के तौर पर देने की बात कही गई थी। बिल्कुल, क्योंकि पहले 4 लाख रुपए तक की लिमिट थी, उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक की लिमिट कर दिया गया है। लेकिन हायर एजुकेशन काफी महंगा होता जा रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस काफी महंगी है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। लोन लेकर के, कर्जे ले लेकर के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे इस कर्जे को कैसे चुका पाएंगे, बड़ी बात है। क्योंकि सरकार को इसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से हायर एजुकेशन लोन काफी महंगा होता जा रहा है, हायर एजुकेशन महंगा होता जा रहा है, कम से कम 40 से 50 लाख बच्चों को अपने एजुकेशन पर, ग्रेजुएशन पर खर्च करने पड़ रहे हैं। तो सरकार को इसकी सीमा बढ़ानी चाहिए थी। साथ ही साथ जो 8 लाख रुपए तक की जो लिमिट दी गई है कि परिवार की
सालाना आमदनी 8 लाख रुपए तक होना चाहिए, तो उसको भी बढ़ाना चाहिए थे, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने में अक्षम पा रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एफसीआई को मजबूत करने के लिए जो राशि आवंटित की गई है, इस फैसले को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, जानकारी है सर? देखिए, पहले भी एफसीआई को के लिए सरकार ने काफी सारे कदम उठाए थे, और अब 10,700 करोड़ का एडिशनल उसके लिए फंड दिया जा रहा है, ताकि सरकार की तरफ से अनाज भंडारण की क्षमता बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ जो अनाज गोडाउन के बाहर रखा जाता था और वो सड़ जाता था, हमने देखा कई सारा अनाज सड़ जाता है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से गोडाउन में नहीं रखा जाता। बारिश के कारण, आंधी के कारण फसलें कई सारी खराब हो जाती थी, जिनका भंडारण हम नहीं कर पाते थे ठीक से। तो उसके लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए एफसीआई के गोडाउनों के लिए 10,700 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर भी अब एफसीआई में उतर रहे हैं, तो देखना होगा कि सरकार इस तरीके से किस तरीके से भंडारण क्षमता को बढ़ाती है।